हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए हाइड्रोलिक्स और न्यूमेटिक्स। इसमें हम हाइड्रोलिक्स और न्यूमेटिक्स का चैप्टर सेकंड पढ़ रहे हैं, प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट। इसमें आज हमारा क्लास 6 है हाइड्रोलिक्स और न्यूमेटिक्स का। अगर आपने पिछले क्लास के वीडियो नहीं देखे तो प्ले लिस्ट में जाकर आप सभी क्लास के वीडियो देख सकते हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में लगे बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप सभी लोग को यूपी पॉलिटेक्निक से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहें। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया गया, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन के लिए वहाँ पर आपको फ्री में बुक्स के PDF और नोट्स प्रोवाइड होंगे। चलिए बढ़ते हैं क्लास की तरफ। आज हम पढ़ेंगे दाब यानी प्रेशर या फिर दाब तीव्रता यानी कि इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर क्या होता है। तो प्रत्येक तरल जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसकी दीवारों पर दाब डालते हैं, यानी कि जो तरल होगा जिस बर्तन में रखा जाएगा वह क्या करेगा, उस बर्तन की दीवार पर दाब डालेगा यानी दबाव डालेगा, या फिर कहें कि बल लगाने का प्रयत्न करते हैं। और इस बल को क्या कहते हैं, इस बल को कुल दाब का बल या फिर दाब तीव्रता या फिर इकाई दाब या फिर आपेक्षिक दाब कहा जाता है। इन बल को क्या कहते हैं, दाब तीव्रता या कुल दाब का बल या फिर इकाई दाब या फिर आपेक्षिक दाब कहते हैं। और यह बल या फिर दाब जो है, बल या फिर दाब बर्तन की दीवारों के लंब रूप क्रिया करता है, यानी कि जो बर्तन की दीवार होगी उसके लंब रूप ये क्रिया करेगा। जैसे मान लिया ये बर्तन की दीवार होगी तो इसके ये लंब रूप ये क्या करेगा, क्रिया करेगा। और आगे बताएगा कि जैसे माना तरल रुका हुआ है, मैंने मान लिया कि तरल रुका हुआ है तथा बर्तन के A मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर तरल द्वारा लगाया गया कुल दाब का बल जो है वह P न्यूटन है, तब उस पर लगाई गई इकाई दाब या फिर दाब की तीव्रता क्या होगी। तो हम जानते हैं दाब तीव्रता बराबर होता है कुल लगाया गया बल बटे क्षेत्रफल, यह होती है हमारी दाब की तीव्रता। तो दाब तीव्रता को हम स्मॉल p से डिनोट करते हैं, तो स्मॉल p बराबर हो जाएगा कैपिटल P अपान A। यहाँ पर कैपिटल P क्या है, कुल दाब का बल है, और A क्या है, A जो है वह उसका क्षेत्रफल है। यहाँ पर दिया गया है कि A जो क्या है वह दीवार का क्षेत्रफल है, और P क्या है, कैपिटल P वह तरल द्वारा आरोपित कुल दाब का बल है न्यूटन में। और स्मॉल p क्या है, यह बताया गया है कि ये जो स्मॉल p है वह दाब की तीव्रता है। आगे है, अतः तरल द्वारा इकाई क्षेत्रफल पर लगाया गया दाब का जो बल है वह दाब तीव्रता कहलाता है, यानी कि जो इकाई क्षेत्रफल पर लगाया गया जो दाब है वह क्या कहेगा, दाब का बल दाब तीव्रता कहलाता है। और MKS प्रणाली में, यानी कि जो MKS प्रणाली होता है उसमें दाब का मात्रक या फिर कहीं इकाई जो होता है वह क्या है, किलोग्राम बल पर सेमी स्क्वायर होता है। किलोग्राम बल पर सेमी स्क्वायर किसमें होता है, वह MKS पद्धति में होता है। और SI पद्धति यानी कि SI प्रणाली में क्या होगा, ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। SI प्रणाली में इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर इसको हम कह सकते हैं न्यूटन पर mm स्क्वायर। और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम क्या कहते हैं, पास्कल भी कहते हैं। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को हम पास्कल भी कहते हैं, पास्कल को हम PA से प्रदर्शित करते हैं। और दाब की सामान्यतः कुछ प्रयुक्त यानी कि कुछ उपयुक्त इकाई हैं, यानी कि यहाँ पर किलो पास्कल लिखा है, यानी कि एक होगा यहाँ पर 1 किलो पास्कल बराबर क्या होता है, 1000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के। 1 किलो पास्कल बराबर कितने होगा हमारा, 1000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का हमारा होता है 1 किलो पास्कल। और एक बार बराबर किसके होता है, 100 किलो पास्कल। एक बार बराबर हो जाएगा हमारा 100 किलो पास्कल, और 100 किलो पास्कल हो जाएगा हमारा न्यूटन में क्या होगा, 10 के पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यह क्या है, एक बार बराबर अगर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पूछे तो एक बार बराबर होता है हमारा 10 के पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगला है कि द्रव के अंदर दाब या फिर दाब तथा गहराई में संबंध। अब हमें देखना है कि द्रव के अंदर जो दाब होता है या फिर दाब तथा गहराई में क्या संबंध है। तो जब किसी तरल को बर्तन में रखा जाता है तब यह बर्तन की दीवारों पर एक दाब लगाता है, या क्या लगाता है, बर्तन की दीवार पर एक दाब लगाएगा।
और सभी तरल अपने भार के कारण दाब लगाते हैं, यानी कि जो तरल का भार है उसके कारण क्या करते हैं, वह दाब लगाते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि द्रव के अंदर किसी भी बिंदु पर जो दाब है वह उस बिंदु के ऊपर द्रव के भार के कारण होगा, और इसे निम्न उदाहरण द्वारा समझा जा सकता है। यानी कि जो द्रव के अंदर किसी भी बिंदु पर जो दाब होगा वह उस बिंदु के ऊपर जो द्रव है उस द्रव के भार के कारण उस बिंदु पर दाब होता है। अब हम देखते हैं कि हमको किस प्रकार से समझते हैं इसको। जैसे माना कि एक सीधे बेलनाकार, यानी कि इंग्लिश में उसको कहेंगे राइट सिलेंड्रिकल, वह बर्तन में h ऊंचाई तक द्रव भरा गया है। यानी कि यहाँ पर इस बर्तन में क्या है, h ऊंचाई तक द्रव भरा गया है। अब उसके बाद आपेक्षिक भार इसका निकालेंगे। तो आपेक्षिक भार बराबर हम जानते हैं कि तरल का भार, यानी कि पेट्रोल, जैसे मान लेते हैं पेट्रोल इसमें भरा गया है, तो तरल यानी कि पेट्रोल का भार बटे पेट्रोल का आयतन क्या हो जाएगा, हमारा आपेक्षिक भार निकल कर आ जाएगा इसका। अब हम क्या करेंगे, हम लिख देंगे कि आपेक्षिक भार बराबर होता है हमारा तरल यानी पेट्रोल का भार बटे तरल का आयतन। अब यदि बर्तन में जो द्रव का घनत्व है, यानी कि जो द्रव का घनत्व है वह क्या है, रो है, तथा बेलनाकार जो बर्तन है उस बर्तन की तली का क्षेत्रफल क्या है, ए है। अब जो गुरुत्वीय त्वरण है वह क्या है, स्मॉल जी है। तब क्या होगा, तब हम निकालेंगे कि जो बेलनाकार बर्तन है, ये जो बेलनाकार बर्तन, इस बर्तन में द्रव का भार क्या है। तो हम निकालेंगे जो ये बर्तन है इस बर्तन में द्रव का भार क्या है। तो हम लिखेंगे कैपिटल डब्ल्यू। कैपिटल डब्ल्यू बराबर क्या लिखेंगे, द्रव का घनत्व गुणे गुरुत्वीय त्वरण गुणे बर्तन में भरे द्रव का आयतन, यानी कि इस द्रव का घनत्व क्या है गुणे इसका गुरुत्वीय त्वरण क्या है और बर्तन में भरे द्रव का आयतन क्या है। तो हम जानते हैं कि द्रव का घनत्व क्या होता है, द्रव का जो घनत्व है वह क्या है, रो, और गुरुत्वीय त्वरण को हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल जी से, तो हमने जी लिख दिया। उसके बाद बर्तन में भरे द्रव का आयतन, और आयतन बराबर होता है हमारा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। जिससे यहाँ पर दिया गया है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। और यहाँ पर जो क्षेत्रफल है वह क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है हमारा लंबाई गुणे चौड़ाई। तो हम इसको लिख देंगे क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। तो यहाँ पर क्षेत्रफल को हमने ए कर दिया और ऊंचाई को हमने एस से लिख दिया। तो हमारा आ गया हमारा रो जी ए इंटू एच, यह हमारा आ गया जो द्रव का भार है वह। और रोजी यानी कि जो रोजी है, रो और जी, इसको हम स्मॉल डब्ल्यू से भी लिख सकते हैं। तो हम क्या होगा, हमारा बेलनाकार जो बर्तन है उसमें भरे द्रव का भार बराबर हो जाएगा द्रव का अपेक्षिक, द्रव का जो भार है वह क्या होगा, स्मॉल डब्ल्यू इंटू कैपिटल ए इंटू एच, जो होगा वह हमारा आ जाएगा द्रव का भार। अब आगे बताया गया है कि इस प्रकार बेलनाकार बर्तन की जो तली पर जो संपूर्ण दाब जो होगा वह क्या होगा, संपूर्ण दाब बराबर क्या होगा, द्रव का भार जो है वह संपूर्ण दाब के बराबर ही होगा। क्योंकि जो बेलनाकार बर्तन है उस बेलनाकार बर्तन की तली का जो क्षेत्रफल है वह क्या है, ए है। इसलिए तली पर जो दाब तीव्रता होगी वह क्या होगी, दाब तीव्रता स्मॉल पी। दाब तीव्रता को हम किस में डिनोट करते हैं, स्मॉल पी से। तो दाब तीव्रता बराबर होगा हमारा संपूर्ण दाब बटे तली का क्षेत्रफल, यानी कि संपूर्ण दाब इसको हम पी से डिनोट करेंगे और जो तली का क्षेत्रफल है उसको हम ए से डिनोट करते हैं। तो हमारा आ जाएगा दाब तीव्रता स्मॉल पी बराबर कैपिटल पी अपान कैपिटल ए। अब क्या होगा कि जब कैपिटल पी है तो हम कैपिटल पी को क्या लिख सकते हैं, कैपिटल डब्ल्यू लिख सकते हैं। तो हमने लिख दिया कि स्मॉल पी बराबर कैपिटल डब्ल्यू अपान कैपिटल ए। अब हमने कैपिटल डब्ल्यू का मान निकाला था, तो हमारे कैपिटल डब्ल्यू का मान क्या था, रो जी ए इंटू एच। तो रो जी ए इंटू एच जो है वह क्या है, हमारा कैपिटल डब्ल्यू का मान है। तो हमने यहाँ पर पुट कर दिया कि रो जी ए इंटू एच अपान ए, यानी कि ए जो क्या है वह तली का क्षेत्रफल है। अब हम क्या करेंगे, इस ए से ए को काट देंगे, तो हमारा क्या आएगा, हमारा जो दाब तीव्रता का मान है वह आ जाएगा हमारा रो जी कैपिटल एच। और रो जी को हम स्मॉल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, तो स्मॉल डब्ल्यू रो जी के यहाँ पर लिख देंगे। तो हमारा आ जाएगा दाब तीव्रता बराबर स्मॉल डब्ल्यू इंटू कैपिटल एच। ये हो गया हमारा तीसरा समीकरण। अब हम देखते हैं, अतः समीकरण जो ये तीसरा है
इससे हम कह सकते हैं कि जो द्रव के अंदर किसी बिंदु पर जो दाब तीव्रता होगी, यानी कि स्मॉल पी जो दाब तीव्रता है, वह द्रव के घनत्व तथा गुरुत्वीय त्वरण तथा उस बिंदु के द्रव के तल से गहराई के गुणनफल के बराबर होता है हमारा दाब तीव्रता। यही संबंध जो है दाब तथा गहराई संबंध कहलाता है। यानी कि ये जो संबंध है यह क्या होगा, यह दाब तथा गहराई संबंध कहलाएगा। अब हम देखते हैं कि जो प्रेशर हेड यानी कि जो दाब शीर्ष है वह क्या होता है। तो प्रेशर जो हेड है उसमें जैसे कि हमने दाब मान लिया, दाब बराबर क्या होता है, दाब तीव्रता बराबर रो जी कैपिटल एच। जो कैपिटल एच है वह क्या है, उस जो बर्तन है, कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर जो भरा जो द्रव है उसकी हाइट कितनी है, यानी कि उस कंटेनर में कितनी ऊंचाई तक द्रव भरा गया है, उससे हम कैपिटल एस से लिखते हैं। तो हमारा क्या आ जाएगा, दाब शीर्ष बराबर आ जाएगा हमारा कैपिटल एच। अब हम कैपिटल एच को जब हम इधर रखेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये जो रो जी है यह इस स्मॉल पी के नीचे आ जाएगा। तो हमारा आ जाएगा कैपिटल एच बराबर स्मॉल पी अपान रो जी, जहाँ पर कैपिटल एच क्या है, यह जो है यह दाब शीर्ष है। कैपिटल एच है क्या है, दाब शीर्ष है। अब हम देखेंगे कि द्रव के दाब शीर्ष यानी कि द्रव के दाब शीर्ष का आपस में बदलना, या फिर एक द्रव से दाब शीर्ष को दूसरे द्रव के दाब शीर्ष में बदलना। तो हम जानते हैं कि स्मॉल पी बराबर क्या होता है, रो जी इंटू एच या फिर डब्ल्यू इंटू एच। तो इससे एक ही दाब तीव्रता के लिए क्या होगा, हमारा स्मॉल पी बराबर क्या हो जाएगा, रो वन इंटू जी इंटू कैपिटल एच वन बराबर रो टू इंटू जी इंटू एच टू। तो ये पहला क्या हो, यह हमारा हो गया पहले द्रव की दाब तीव्रता बराबर दूसरे द्रव की दाब तीव्रता। उसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर रो वन जी दिया गया है, उसको हम क्या लिख सकते हैं, स्मॉल डब्लू वन। उसी प्रकार से रो जी टू दिया गया है तो इसको लिख सकते हैं स्मॉल डब्लू टू। अब यहाँ पर ये क्या है, दोनों ये दोनों आपको यहाँ पर दिखाते हैं। यहाँ पर पहले द्रव का अपेक्षिक भार है, यानी कि W1 है वह क्या है, पहले द्रव का अपेक्षिक भार है गुणे पहले द्रव का दाब शीर्ष, यानी कि जो H1 है वह क्या है, पहले द्रव का दाब शीर्ष, यानी कि पहले द्रव का अपेक्षिक भार गुणे पहले द्रव का दाब शीर्ष बराबर दूसरे द्रव का अपेक्षिक भार बटे गुणे दूसरे द्रव का दाब शीर्ष। अब चूंकि हम जानते हैं कि अपेक्षिक भार बराबर क्या होता है कि द्रव का घनत्व गुणे गुरुत्वीय त्वरण, यानी कि जो अपेक्षिक भार होगा वह क्या होगा, द्रव का घनत्व गुणे गुरुत्वीय त्वरण। और अपेक्षिक भार को स्मॉल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, तो स्मॉल डब्ल्यू बराबर आ जाएगा हमारा रो इंटू जी। अब इसी समीकरण से, यानी कि ये जो समीकरण है 2.5, अतः इसी समीकरण को हम निम्न प्रकार भी लिख सकते हैं। किस प्रकार से लिख सकते हैं, जिससे जानते हैं कि पहले द्रव का घनत्व क्या है, P1 है, गुरुत्वीय त्वरण जी है, और पहले जो द्रव है उसका दाब शीर्ष क्या है, H1 है, बराबर क्या होगा, दूसरे द्रव का जो घनत्व है वह क्या है, रो टू है, और जो गुरुत्वीय त्वरण है वह जी है, और दूसरे द्रव की जो दाब शीर्ष है वह क्या है, H2 है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि P1 इंटू जी इंटू H1 बराबर हो जाएगा हमारा रो वन है, रो वन इंटू जी इंटू H1 बराबर हो जाएगा हमारा रो टू इंटू जी इंटू H2। तो हमारा जी से जी कट जाएगा, तो हमारा आ जाएगा क्या, रो वन H1 बराबर रो टू H2। और यह क्या है, ये है पहले द्रव का घनत्व गुणे पहले द्रव का दाब शीर्ष, पहले द्रव का घनत्व गुणे पहले द्रव का दाब शीर्ष बराबर दूसरे द्रव का घनत्व गुणे दूसरे द्रव का दाब शीर्ष। अतः हम कह सकते हैं कि दाब शीर्ष को अधिकतर पानी की मीटर में, यानी कि जो दाब शीर्ष है उसको अधिकतर पानी की मीटर में या फिर पारे को सेंटीमीटर में ऊंचाई से दर्शाते हैं। यानी कि जो पानी होगी उसकी ऊंचाई जो होगी वह हम मीटर में दर्शाएंगे, अगर पारा है तो उस पारे की ऊंचाई को हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर में दर्शाएंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।